देखा वातावरण कितना बदल रहा है। बड़ा अजीब सा है, ऐसा आंधी तूफान आज तक नहीं देखा। इसको जरा देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप तैयार हैं तो डिस्कशन स्टार्ट करते इस हालात को देखकर लगता है कि हमारे निकलने का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या कहते हो? समय बर्बाद न करते हुए अपने काम पे लग जाते हैं। चलो, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। जैसा आप कहें मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे अपने कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। उस वक्त मुझे फ्लाइट चढ़ने में बहुत डर लगता था। मिस ग्रीन। यस सर। प्रॉब्लम क्या है, जरा पायलट से पता कीजिए। मैं जाके पूछ के आती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा सा सर में दर्द है। मेरे पास मेडिसिन है, आप लेंगे सर? हाँ ले आओ, खा लेता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? जरा पायलट को बोलिए कि ध्यान से हैंडल करे। अब ये डिस्कशन वगैरह बंद करके हम अगर सीट बेल्ट बांध ले तो अच्छा रहेगा। वो भी ठीक कर रहे हो। हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास से लग रहा है। तुरंत हमें मिस्टर प्रेसिडेंट को यहाँ से बचाना होगा। हाँ ठीक है रे, जरूर। संभल के आइए मिस्टर प्रेसिडेंट, संभल के। मिस्टर प्रेसिडेंट को अंदर बिठाइए प्लीज। संभल के। मिस्टर प्रेसिडेंट, वातावरण में कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये पोर्ट संभाल लेगा आपको। इसमें आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। समुद्र के 20 मीटर गहराई में भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा इससे। ये पोर्ट बहुत सुरक्षित है, आपको 7 दिनों तक कुछ भी नहीं होगा। इसमें ट्रांसमीटर फिक्स है, आप कहीं पे भी होंगे हम आपका पता लगा लेंगे। सर, एक सेकंड की खबर हमको मिलती रहेगी। पकड़िए, ये है 40 कैलिबर पिस्टल, इसके अंदर 100 बुलेट्स हैं। गुड लक सर। मैंने व्हाइट हाउस को मैसेज भेज दिया है सर, वो लोग किसी भी तरह आपको बचा लेंगे सर। गुड लक सर। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी बच जाएं। पीछे जाइए, डोर क्लोजर है, पीछे जाइए। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। संभल के सर, आप संभल के सर। छुट्टी मिली होती तो बीवी बच्चों के साथ ऐश करते हैं यार। घबराइए मत, काम पूरा करके जल्दी निकल जाएंगे। आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हुई सर। इस वक्त परिस्थिति बहुत खराब है, तुम और तुम्हारी टीम मेरे साथ रहोगे। बिल्कुल सर, आप यही रुको, मैं बता करके आता हूँ काम क्या है। यस सर, वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं उसी का पता लगा रहे हैं सर। चीफ ऑलिवर आपको रिपोर्ट करने के लिए आए हैं मैडम। रिलैक्स मैन। चेयरमैन न्यूरी, चीफ ऑलिवर को आपके मुताबिक यहाँ बुलाया गया है। गुड मॉर्निंग चीफ ऑलिवर। गुड मॉर्निंग चेयरमैन। सुनो, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, ऐसा तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है। तुम और तुम्हारी टीम को आराम की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन इस समय इमरजेंसी आई है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। आज सुबह ठीक 5:15 पर प्लेन में सफर कर रहे हमारे प्रेसिडेंट कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं चला है। तुम और तुम्हारी टीम के मेंबर सीटीओ विंसेंट के साथ मिलकर किसी भी तरह प्रेसिडेंट का पता लगाकर उन्हें वापस लेकर आना है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि तुम्हें ये ऑपरेशन कामयाब करना है। बिल्कुल करूँगा सर। हमारे प्रेसिडेंट को जिंदा वापस लेकर आना है। यस सर।
आपके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। सुनो चीफ ओलिवर, ये असाइनमेंट पूरा करने के लिए शायद चेयरमैन ने आपको बोला होगा, लेकिन इस ऑपरेशन का मुझे ही हेड बनाया गया है। तुम्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये रिस्क लेने से कितने लोग बली हो जाते हैं ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो ओलिवर। मेरे ऑर्डर्स के बिना तुम कोई भी रिस्क नहीं लोगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से संबंधित है, इसलिए जैसा मैं कहूँगी उस हिसाब से चलना होगा। अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। समझ लो इस बात को। समझ गया एडमिरल। कैप्टन फिलिप्स, जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स और सब लोगों का इंतजाम करो। ठीक है एडमिरल। चीफ ओलिवर, आप और आपकी टीम पूरी तरह से तैयार रहिए। हम बिल्कुल तैयार है एडमिरल। अब आप जा सकते हैं। आपकी टीम भी ऑपरेशन के लिए तैयार है ना? हम बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड। ए रिवाज, सर, क्या है वो? पता नहीं क्या है। वो अभी तक पुरानी बातें भूली नहीं लगता है। वो ही नहीं, मैं भी नहीं भूला हूँ। मुझे लगता था वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। ऐसे क्यों सोचा तुमने? हमें तो प्रेसिडेंट को बचाना है। सब लोग औजार लेके तैयार हो जाइए। सब लोग औजार लेके तैयार रहिए। कमांडर रिपोर्ट। कमांडर, एक अद्भुत शैतान हम पे अटैक कर रहा है सर। अपनी टीम को लेके आओ। जल्दी चलो। ऐसा अद्भुत नजारा आज तक देखा नहीं। संभल के आगे मत जाइए डॉक्टर। वो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो रिप्टी या पैच पेटी है, लेकिन अब तक इस प्रकार के आकार में मैंने कभी देखा नहीं। जरा ऐसा बताइए जो मुझे समझ आए। इनको ट्यूब बॉम्ब्स कहते हैं। ये कहीं से भी आकर बायो इलेक्ट्रिक शक्ति को अपना कर उसे परमाणु शक्ति में बदल कर फिर अटैक करते हैं। इस तरह के रूप में मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको। उनको देखते हुए लगता है कि वो हमारी ओर ही देख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? इनका भोजन क्या होता है? मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु बहुत अजीब से है। सब लोग अटैक के लिए तैयार हो जाइए। चीफ, उनको देखिए जरा। देखा मैंने रिवाज। अपनी टीम को रेडी रखो अटैक करने के लिए। लेट्स गो, लेट्स गो। हम बिल्कुल तैयार हैं। ओह, रुको रुको रुको। ये तो बहुत ही खतरनाक है। जल्दबाजी मत करो, धीरे से गन निकालो। हम संभाल पाएंगे ना? ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। पीछे हो जाओ सर। गोलियां चलाओ। कॉलिंग बेस, कॉलिंग बेस। गोली मारो। अटैक करो, अटैक करो। अटैक करो। ऊपर जो है वो भी गोली चलाओ। जल्दी 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 Come on. जल्दी चलो ऊपर। जल्दी 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 चलाओ। चलाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अटैक करो। बिना रोके गोली चलाते रहो। इतनी गोलियां चलाना कि वो दोबारा वापस ना आ सके। गोलियां चलाते रहो। इतनी गोलियां चलाई फिर भी उस पर असर नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करें? नशे का इंजेक्शन?
नहीं। हमको तुरंत एयर सपोर्ट चाहिए। फाइटर जेट्स भेजिए इमीडिएटली। अंदर लेके जाओ, ट्रीटमेंट दो जल्दी। छोड़ना मत, शूट करते रहो। शूट कर रहे हैं पूरी तरह से। टीचर, जब तक मैं रुकने के लिए न कहूँ तुम लगातार बराबर अटैक करते रहो। बिल्कुल करता रहूंगा सर। कैप्टन, उसमें निशाने लगा के शूट करो। ओके, मैं करता हूँ। उसको छोड़ना मत और सारे शूटिंग कंटिन्यू करते रहो। जाके बसू को लेके आओ। तू तो गया काम से। चले। कैप्टन फिलिप्स, जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब कीजिए। गोला बारूद का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए और थोड़े एरोप्लेन भी मंगवाइए। गोला बारूद को जमा करके दूसरे अटैक के लिए तैयार रहिए, समझ गए? डॉक्टर जिम्मर, क्या? वैसे जिसने हम पे अटैक किया है वो है क्या? उसका पूरा विवरण मुझे चाहिए। अटेंशन एवरीबॉडी। रिलैक्स हो जाइए। चीफ ओलिवर, अभी तुम्हारा काम बाकी है। सीपीओ विंसेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जो लापता हो गए हैं उनका पॉड कहाँ है पता चल गया है। 7000 फीट गहराई में है। आपको वहाँ किसी भी हालत में सबमरीन में जाना पड़ेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट का पॉड काफी स्ट्रॉन्ग और फुल सिक्योरिटी में है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे लगता है कि 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन उसमें जरूर होगा। 7000 फीट की गहराई तक जाने के लिए हम चाहे जैसे भी जाएं करीब 3 घंटे तो लगेंगे ही। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास जो कार्बन लिक्विड और वेंटिलेटर्स हैं उनको पहनना पड़ेगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम है जेंटलमैन। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे अभी इसी वक्त बता दीजिए। हम करेंगे सर। एडमिरल हैंसन, हाँ बोलो प्लमर। जिस सबमरीन से ये ट्रैवल करेंगे GSRV-2 प्रोटोटाइप होना चाहिए। हाँ बताना भूल गई, वो लेफ्टिनेंट प्लमर है। नौसेना से संबंधित सारी जानकारी इनको। समुद्री विषयों में एक्सपर्ट हैं और तो और मेरीन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं। इस ऑपरेशन में ये आपको समय समय पर सलाह देती रहेंगी। उस प्रोमेथिया के बारे में जरा हमें डिटेल में बताएंगे? ये सब टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक लेटेस्ट नया सबमरीन है। ये बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए। हमारे पास जितने भी सबमरीन हैं उन सबसे तेज है ये। इस परिस्थिति में हमें उसका उपयोग करना बेहतर है। इस सबमरीन में औजारों से संबंधित हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझ लो। सीपीओ विंसेंट, अगर उस सबमरीन को यहाँ मंगवाना है तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे तक लगेगा और उसको पूरी तरह करने में 30 मिनट और लगेंगे। ऑलराइट, तुरंत मंगवाइए। लेफ्टिनेंट प्लमर, उस सबमरीन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए। यस मैडम। चीफ ओलिवर, मैम, उसके यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें और तुम्हारी टीम को तुरंत यहाँ से जाना होगा। सहायता करने वाले जब तक आएंगे तब तक इंतजार करने का टाइम नहीं एडमिरल। वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। वो भी एक पॉइंट है। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। जब तक तुम्हारा प्लान पूरी तरह से बन ना जाए ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। मुसीबत में मिस्टर प्रेसिडेंट फंसे हैं, ये मत भूलो मिस्टर ओलिवर। आपने जैसा कहा हम 100% उसी को लागू करेंगे एडमिरल। बहुत खुश हुई। अब आप लोग जा सकते हैं। सीपीओ विंसेंट, डॉक्टर जिम्मर मेरे साथ आइए। जिसने मेरी शिप को अटैक किया है वो चीज क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। सब लोग तैयार रहें, हमें लक्ष्य पूरा करना है।
समय निकलता जा रहा है। अभी 3 घंटे बचे हैं। इक्विपमेंट आने तक का इंतजार करने से टाइम हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते और कोई रास्ता भी नहीं है। वो सबमरीन हमारे लिए यूजफुल होगा। अटेंशन एवरीबॉडी, एट ईज सोल्जर्स। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर ज्यू बार्कले हूँ। उस सबमरीन का मैं ही पायलट हूँ। सब लोग अपने औजार तैयार कर लें। ठीक है सर। सबने सुना ना? अपने अपने औजार लोड कर दो। लगता है उन्होंने दोबारा अटैक किया हम पर। शूट करने वालों को बहुत ध्यान से काम करना होगा। पहले किसी एक को निशाना बनाकर उसी को टारगेट करें, यही समझ लो, तभी काम आसान हो जाएगा। यही बात हवाई जहाज वालों को समझा दो। किसी एक को ही टारगेट करके गोलियां चलाएं। पहले उसका खात्मा करके फिर दूसरे को टारगेट करें। ठीक है एडमिरल। इससे ज्यादा इंतजार करना नामुमकिन है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग एडजस्ट होके निकलते हैं। मेरे साथ कौन कौन आएगा? हम लोग अकेले जाके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विंसेंट, इक्विपमेंट आने तक समय बर्बाद हो रहा है और उनको देखो, वो हमला करते ही जा रहे हैं। तुम लोग साथ चलोगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं आओगे तो भी गुस्सा नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये धमकी दी है मुझे। मेरे साथ जो भी होगा वो सबके साथ भी हो सकता है, याद रखना। तुम बिल्कुल 100% कह रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सब लोग मिलके काम करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। तो फिर देर किस बात की है? हुया! सार्जेंट ओलिवर, कहिए क्या कहना चाहती हैं? आप जो कर रहे हैं वो ठीक लगता है आपको? मेरी बात सुनिए, जिंदगी बचाना ही मुझे काम सौंपा गया है। उसका असर क्या होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे अपने काम से प्यार है और मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब मैं इतना कुछ करता हूँ तो क्या मैं अपने देश के प्रेसिडेंट को बचाने में कॉम्प्रोमाइज करूंगा? उनकी जान बचाना ही मेरा लक्ष्य है। चाहे कोई भी परिणाम हो, मैं फेस करूंगा। प्रोमीथियस सबमरीन लॉन्च के लिए तैयार है। ओके रिवा, वो कोऑर्डिनेट्स रेडी करो। बिल्कुल रेडी है सर। सोनार की क्या पोजीशन है? वो भी रेडी है सर। ओके, कैप्टन विलियम्स और आप? सब कुछ रेडी है चीफ। ठीक है, निकलते हैं। तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं। सुनिए फ्रेंड्स, हम ऊपर से ये सबमरीन इफेक्ट होने जैसे इस समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं। मेरी मदद लीजिए प्लीज, क्योंकि समुद्र के बीच में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, राइट? इतना भाषण दिया तो मना करेंगे क्या? रेडी हो कैप्टन? ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहे हैं चीफ। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? मैंने भी सुना है एडमिरल। वो कुछ कहना चाहता है हमसे। एक को चोट लगी है इसलिए सब मिलके हमसे बदला लेना चाहते हैं। बाकी सब समझा रहे हैं। नजारा बहुत अजीब सा है। सीपीओ विंसेंट, सबमरीन भेजने के लिए हमने मदद मांगी थी, क्या हुआ उसका? वो सामने आ रहे हैं। मैं फिर से कांटेक्ट करता हूँ। औजारों से भरा एयरक्राफ्ट तुरंत भेजिए, जल्दी। अभी जाता हूँ। आप सुन रहे हैं ना? औजारों से भरा एयरक्राफ्ट। सब लोग पीछे हो जाओ। और भी ऑर्डर चाहिए क्या? लेट्स गो। एडमिरल, एडमिरल, अभी एक फाइटर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसी में सहायता की सामग्री थी। ओह माय गॉड। हाँ एडमिरल। सर, सबमरीन लॉन्च हो रहा है। प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। आई रिपीट, प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। पर तुमने सबमरीन को लॉन्च क्यों किया? लेफ्टिनेंट कमांडर बॉकले ने ऑर्डर दिया है। एडमिरल, एडमिरल, प्रोमीथियस सबमरीन अभी लॉन्च हो गया है। ओके, हमने सुन लिया। प्रोमीथियस सबमरीन अभी लॉन्च हो चुका है। उन लोगों से मुझे बात करनी है। कनेक्ट करती हूँ एडमिरल। प्रोमीथियस, ये यूएसएस नेमेसिस है।
आई रिपीट, ये यूएसएस नेमेसिस है। कृपया करके बात कीजिए। उनको मैं क्या जवाब दूं? कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मत बताओ उन्हें। हम आप ही से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। एडमिरल पूछ रही हैं, जवाब दीजिए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। चीफ ओलिवर, मुझे किसी भी तरह से जवाब चाहिए। मेरा हुक्म है कि सबमरीन को लेकर वापस आ जाओ। वाओ, दिलेर हो। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे भी यही लगता है। हाँ ठीक ही तो है, हमको गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। सर झुकाने की जरूरत नहीं है, चलकर प्रेसिडेंट को बचाते हैं। चलो चल के प्रेसिडेंट को बचाते हैं। डॉक्टर जिमर, अपने होशो हवास में दिमाग लगाकर किसने अटैक किया ये पता लगा सकते हैं ना? हाँ, हाँ बिल्कुल बताओ। आपके और एडमिरल के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, पता चला है मुझे। वैसे तुमने अच्छा पता कर लिया है। वैसे आप दोनों के बीच में क्या समस्या है? क्योंकि मैं दोनों के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए वो समस्या मुझे पता लगे तो अच्छा है। ठीक है, बताता हूँ। 3 साल पहले की बात है, ऐसे ही ऑपरेशन में वो मेरी कमांडर इन चीफ थी। अफगानिस्तान में टेररिस्टों से निपटने का हमें काम सौंपा गया था। शुरू से ही मैं रिस्क लेता हूं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं टीम के साथ पूरे मुकाम तक पहुंच चुका था, तब उन्होंने हमें वापस लौटने का ऑर्डर दिया था। हमने कहा था कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। हमारे रेडियो कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए थे। शत्रुओं को हमारी वीकनेस का पता चल गया। मेरे कुछ साथी मारे भी गए। उसमें मेरे एक दोस्त भी था। लास्ट मिनट में अगर उन्होंने हमें कंफ्यूज न किया होता तो हम विजय होकर वापस लौटते। उस मिशन में उनका नाम बहुत अच्छा आया, लेकिन मेरा पायलट, मेरी टीम, मेरा दोस्त सब जिंदा होते। उसका मुझे बहुत दुख है। आई एम सॉरी चीफ। इट्स ऑल राइट। एक जान जाती है तो सच में दिल में दर्द होता है, बट मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उनके ऑर्डर्स का आपने उल्लंघन किया। अगर आपने उनकी बात मानी होती तो आपका टीममेट भी आपके साथ बच गया होता। हमने जितने भी त्याग किए हैं वो तुम्हारी समझ के बाहर है। सर, हमारे सबमरीन के पास कोई बड़ा सहारा है सर। सर बहुत तेज आ रहा है, 1 घंटे में 30 नॉट्स की रफ्तार से। ओके, फुल स्पीड बढ़ाओ। ओके, फुल स्पीड। अगले को होश आ गया है, कोई आके इन्हें संभालो प्लीज। जल्दी आओ, कोई मदद के लिए जल्दी आओ। ठीक है, कोई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। वो सबमरीन को काबू में कर रही है। जोर से पकड़ो। जोर से पकड़ो, संभल के। हाँ, संभल सारे के। कंट्रोल जा रहे हैं हाथ से। संभल जाओ। कुछ ना कुछ कीजिए। टीचर, सारे स्विचेस ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया मैंने। कोई आग बुझाओ। मैं बुझा रहा हूँ आग को। मैं आ रही हूँ, कोई घबराए नहीं। पावर कट कीजिए प्लीज। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ ना, कट कीजिए प्लीज। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, पूरे मैं विश्वास से कह जानती सकती हूँ, हो। इसलिए कह रही हूँ, कट कीजिए। पावर कट करो। ठीक है, पावर पूरी तरह कट कर दिया। पावर ऑफ हो गया। बहुत अच्छा आइडिया था सर, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। 5 मिनट तक कुछ मत करना। रास्ते में ऐसे बहुत परेशानी आएंगी। प्रेसिडेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। इस रास्ते के द्वारा ही हम वहाँ पहुँचेंगे। एक बार इसका कंट्रोल मेरे हाथ में दीजिए तो सबको मैं बचा के ले जाऊंगी। अभी इस वक्त इसका पावर ऑन ऑफ करने जैसा सेट करती हूँ, बाकी करंट संभाल लेगा। ओके।
बार्कले को होश आ गया है। सुनो, बिल्कुल मत घबराओ तुम। संभल के, थोड़ा संभल के, रिवाज, आराम से। प्रेसिडेंट हाँ, का जो हाँ। पॉड है उसका कोड बताओगे मुझे? बिल्कुल बताती हूँ मैम। वेल, उस पॉड तक पहुंचने के लिए इस सबमरीन का प्रोग्राम फीड किया है मैंने। बिना किसी मुसीबत के हम वहां पहुंच जाएंगे। गलती होने के चांसेस 1% से भी कम है। इतनी आसानी से तुमने कैसे कर दिया प्रमा? वो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती रहती हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। समुद्र के वातावरण के हिसाब से कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। टेम्परेचर, लहरें, समुद्र का किनारा, इन सब का अनुमान लगाना पड़ता है। वैसे मैं तुम सबको एक सजेशन देती हूँ, किसी न किसी को जोर से पकड़िए क्योंकि ये बहुत तेज चलता है। ये तो बहुत आश्चर्य लग रहा है मुझे। इनको गलती से मैंने रेप्टी या पेप्टिया समझा था या साधारण ट्यूब बम समझा था, लेकिन इनके साइज से वो बिल्कुल लगते नहीं है। बहुत अजीब है, असाधारण है ये। करीब करीब 30 मीटर समुद्री तह से ऊपर है ये समुद्री शैतान। ये समुद्र के अंदर कितने गहराई में होंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जिंदगी में इतने विचित्र शैतान कभी नहीं देखे। ये इतिहास में सबसे विचित्र शैतान है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसकी लंबाई करीबन 7000 फीट होगी। डॉक्टर संभल के, पीछे भी देखो। डॉक्टर को बचाओ, उसका खात्मा करो। जल्दी, जल्दी, तुम फिक्र मत करो, मैं मारता हूँ उसे। बचाओ मुझे।